दोस्तों टोटल सेल्स निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि अली ने कितनी सेल्स की हैं तो कैसे देखेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके बाद यही कैलकुलेशन आप एक सिंगल क्लिक पे भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ अली की सेल्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम सम की बजाय सम इफ के फंक्शन को यूज करेंगे। सम इफ के फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले जो रेंज डालेंगे वो रेंज होगी जिसके अंदर हमारे नाम मौजूद हैं, और हमारे नाम जितने हैं वो ए कॉलम के अंदर A2 से शुरू होकर A11 तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे A2 से A11 का रेफरेंस डालेंगे और उसके बाद हम वो वाले सेल का रेफरेंस देंगे जिसके अंदर अली का नाम मौजूद है। अली का नाम A2 सेल के अंदर ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम उसमें कॉमा के बाद अपनी सेल्स के कॉलम का रेफरेंस डालेंगे, जो कि जहां से सेल्स शुरू होगी जिस सेल से और जिस सेल तक खत्म हो रही हैं, तो हम B2 से B11 की रेंज तक डेटा डालेंगे और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे पास अली की टोटल सेल्स आ जाएंगी। इसी तरह ही हम अगर सेल्स की बजाय अली की एवरेज सेल्स को, कि अली ने एक दफा के अंदर कितनी सेल्स की हैं ऑन एवरेज, हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे और हमारे पास अली की एवरेज सेल आ जाएंगी, इसमें अंदर सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि अली ने टोटल कितनी सेल्स की, तो हम काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे और हमें इस दफा अपने सेल्स के कॉलम को की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पहले दो कॉलम को ही यूज करेंगे, क्योंकि हमने टोटल नंबर देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स अली ने कितनी की हैं। बस, तो हमारे पास अली ने टोटल सेल्स जो की हैं 4। दोस्तों अगर आपको आपके मैनेजर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस तरह से एक शीट बना कर दो जिसके अंदर सब सेल्स के साथ एम्प्लॉयज के नाम आ रहे हों, मैं जिस एम्प्लॉयज के नाम के ऊपर सेलेक्ट करूं मुझे उस एम्प्लॉय की टोटल सेल्स पता लगनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम करेंगे ये कि हम हमारा नेम के कॉलम के अंदर से नेम की रेंज को कॉपी करेंगे, हम यहाँ पे किसी भी दूसरी शीट के अंदर जाकर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम डाटा के टैब के अंदर जाकर इसी सेल्स को सिलेक्ट कर रखते हुए हम रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करते हुए ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास यूनिक वैल्यूज रह जाएंगे। उसके बाद हमने करना ये है कि हमें अपने इस सेल को हम ड्रॉप डाउन सेल बनाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद डाटा के अंदर आकर ये डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉम्प्ट ओपन होगा जिसके अंदर हम जाके अपनी इस तरह से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास वो पूछेगा कि आपने सोर्स डाटा कहाँ से लेना है, तो हम सोर्स के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उसी शीट के अंदर वापस जाएंगे जहाँ पे हमने रिमूव डुप्लीकेट्स करके यूनिक एम्प्लॉयज नेम बनाए थे, और उसके बाद हम उसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने इस एरो को प्रेस करना है और उसके बाद ओके को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय के नाम आने लगे हैं। उसके बाद हम करेंगे ये कि हम अपने कंडीशनल सेल्स वाले कॉलम के ऊपर वापस आएंगे और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला के अंदर जो रेफरेंस दिया है उसके अंदर हमने वो रेफरेंस इस सेल को बना देना है जो कि हमने पहले ही बनाया हुआ है। हम इस सेल को D2 के रेफरेंस से यूज करेंगे कि हमने जो भी नाम D2 सेल के अंदर आए हमें उसकी सेल्स निकाल दो। और उसके अलावा हम यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे नाम देखना है तो हम नाम भी रखेंगे कि D2 के वो रेफरेंस बनाएंगे ताकि हमारे पास उस एम्प्लॉय की सेल्स आ जाए। तो जब हम इसको इस तरह से क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे अली की सेल्स आ जाएंगी और इस तरह से अहमद की और बाकी एम्प्लॉयज की सेल्स को भी हम देख सकते हैं।